नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो उत्तर प्रदेश में 2026 में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने जो है अपने एक राय भेजा है, सरकार को अपना सुझाव दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना सुझाव दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है, इसमें वोटर अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है और जो है उम्मीदवारी करने के लिए अपना जो है कोई स्वतंत्र नहीं है, तो ये फिर कैसा लोकतंत्र है। तो इसी वजह से राजनीतिक विशेषज्ञों ने सरकार को जो है अपना सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव को 9 बिंदु को जो है कवर किया है। उनका कहना है कि इन 9 बिंदुओं को जो है 9 बिंदु जो है हमारे वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को जो है बेकार कर रहे हैं, इसलिए जो है नई चुनाव प्रक्रिया लाई जाए। तो उनका पहला बिंदु है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में लोग उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनका कहना है कि जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है, यह जो है लोगों को उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपना उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा है। तो समझिए कि बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए कि अगर लोकतंत्र में कोई उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है और ग्राम पंचायत में कोई गाँव में जो है कोई उम्मीदवारी किया है और उसके सामने जो है कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं उम्मीदवारी करूँ, लेकिन वह जो है उसको धमकी देता है, उसको टॉर्चर करता है, उसके फैमिली वाले को धमकी देता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो बाहुबली है, तो वह जो है बार-बार उसको परेशान करता है कि तुमको पर्चा नहीं भरना है, तुमको उम्मीदवारी नहीं करना है, नहीं तो मेरा वोट खराब होगा और मेरा वोट खराब होगा तो समझो कि तुमको मैं जान से मार दूँगा, तुम्हारे परिवार वालों का मैं मर्डर कर दूँगा। अब वो बेचारा जो है परिवार को नुकसान हो जाएगा, इस वजह से इस डर से जो है वो अपनी उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा है। तो समझिए कि ये फिर कैसा लोकतंत्र है कि जो है अपना उम्मीदवारी करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। अब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को जो है अपना वोट देना चाहता है, लेकिन सी व्यक्ति जो कि दबंग है वह बी व्यक्ति पे प्रेशर करके बोल रहा है कि तुम अपना उम्मीदवारी नहीं करोगे और वह बेचारा पीछे हट जा रहा है। तो ए व्यक्ति तो चाहता है कि मैं बी को वोट दूं, लेकिन बी जो है उम्मीदवारी ही नहीं कर पा रहा है और ए व्यक्ति जानता है कि सी जो है बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, इसको मैं वोट नहीं करूंगा। लेकिन जब बी उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा है तो ए के सामने केवल एक विकल्प बचा सी, और सी जो है अपराधी प्रवृत्ति का है और ए को पता है, तो ए व्यक्ति तो चाह कर भी अपना वोट नहीं दे पा रहा है। तो समझिए कि वोटर भी स्वतंत्र नहीं है और उम्मीदवार भी स्वतंत्र नहीं है। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा जिसमें ना वोटर स्वतंत्र है और ना ही उम्मीदवार स्वतंत्र है। तो फिर ये तो बेकार लोकतंत्र है। तो इसीलिए हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने जो है सरकार को सुझाव दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में केवल जिसके पास पावर है वही जो है चुनाव जीत रहे हैं। नेक्स्ट है कि वोटर को मनपसंद उम्मीदवार नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वोटर को मनपसंद उम्मीदवार नहीं मिलता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को वोट करना चाहता है, लेकिन बी व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए थोड़ा सा कमज़ोर है या फिर पिछड़ा कास्ट से है, तो फिर वह जो है अपनी उम्मीदवारी नहीं कर पाता है डर के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है परिवार की चिंता होती है और जब परिवार की चिंता होती है तो वह कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे उसके परिवार को क्षति होता है। अगर वह जो है बहुत बहादुर है, हिम्मत करके जो है उम्मीदवारी कर भी देता है तो उसके परिवार वाले उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भैया आप अपना जो है उम्मीदवारी वापस कर लीजिए, नहीं तो हम लोग के जान के लिए खतरा बन जाएगा, आपके जान को कुछ हो जाएगा तो हम किसके भरोसे होंगे। वह व्यक्ति जो है ना चाहते हुए भी अपना जो है उम्मीदवारी कैंसिल कर देता है और जो बाहुबली दबंग लोग होते हैं वो जो है जीत जाते हैं, क्योंकि उनको अगर 100 में से अगर 10 वोट भी मिल गया तो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में आपका वोट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर किसी को वोट नहीं भी देंगे तो भी कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए बार बार चुनाव में जो है लोग भाग ले लेकर बार बार चुनाव वोट कर करके जब देखते हैं कि उनके अनुसार जो है उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके अनुसार जो है प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं, तो वो वोट देने ही नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में जो है जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, यानी कि जो वोट प्रतिशत है वह धीरे धीरे खत्म होता है। मतलब कि मान के चलिए 50% वोटिंग हो रही है, 60% हो रही है, 40% हो रही है, तो फिर ये वोटिंग है, ये बिल्कुल वोटिंग नहीं है, ये तो मजबूरी है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र वास्तविक हित में कहा जाए तो लोकतंत्र हमारे देश में नहीं है। अगला है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से धन बली बाहुबली लोग जीत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं कि जो धनी बली लोग हैं, यानी जिनके पास धन है, दौलत है और जिनके पास पावर है, यानी कि बाहुबली लोग हैं, जिनके पास धन है, पावर है, ये लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति, शिक्षित समझदार कितना भी समाजिक हो, वह चुनाव नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि पैसे में बहुत पावर होती है। पैसे से वोट खरीदा जा सकता है, 100% तो नहीं, लेकिन मान के चले 40% जो है वोट खरीदा जा सकता है। वोट अगर खरीदा नहीं जा सकता तो वोटर को प्रभावित किया जा सकता है धन बल से, पैसा बल से। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर जो है चुनाव के दिन जो बाहुबली व्यक्ति होता है वह पैसे देकर गुंडों को हायर कर लेता है और गुंडे जो है उनको घेर के रखते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं कि घर से नहीं निकलना है, वोट करने नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हारे जो है किसी के घर के वाले को मर्डर कर देंगे या तुम्हारे जो है घर के लोगों का जो है हम नुकसान कर देंगे। इस तरह से जो है उनको धमकाया जाता है और कई जगह पे इस तरह से वोटिंग नहीं हो पाती है। तो समझिए कि कहाँ से ये लोकतंत्र है, कैसे लोकतंत्र जो है हमारे ग्राउंड पर जब लोकतंत्र का कोई जो है रिजल्ट नहीं देखेगा तो हम कैसे केवल किताबी लोकतंत्र को हम लोकतंत्र नहीं मान सकते, जो ग्राउंड पर देखेंगे उसी को हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से सामाजिक दुश्मनी बढ़
रही है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक दुश्मनी कैसे बढ़ रही है? तो सामाजिक दुश्मनी बढ़ने का कारण है, अगर मान लीजिए ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है या फिर कह सकते हैं मुखियाई सरपंची का चुनाव जब गाँव में होता है, तो देखते हैं कि गाँव में कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जो है चुनाव लड़ने के लिए। होना भी चाहिए, जितना ज़्यादा उम्मीदवार हो मैं मानता हूँ उतना अच्छा होता है। तो जब व्यक्ति उम्मीदवारी करने लगते हैं, एक ही गाँव में 10-12 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर उम्मीदवारी करते हैं, तो जितने उम्मीदवार होते हैं सब एक दूसरे की जो है बुराई बतियाने लगते हैं, एक दूसरे को जो है उनकी जो कमियाँ गिनाने लगते हैं। तो फिर धीरे-धीरे हमारा जो है समाज में जो है समाज जो है समझिए कि गुटबंदी होने लगती है। कोई व्यक्ति इस खेमे में जाएगा, कोई व्यक्ति उस खेमे में जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मतलब वो तो परेशान हो जाते हैं कि यार इधर जाऊँ कि किधर जाऊँ, इनसे बोलूँ तो इनको बुरा लगेगा, इनसे बोलूँ तो उनको बुरा लगेगा। तो फिर समझिए कि सामाजिक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं और उम्मीदवारी जो करते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं और अंततः ऐसी स्थिति आती है कि खून खराबा होने लगता है। चुनाव के दिन देखते हैं खून खराबा तक होने लगता है। तो उसका मेन कारण क्या है? तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया ही है। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया इतनी गंदी चुनाव प्रक्रिया, इतनी गलत चुनाव प्रक्रिया कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल ये जो है नुकसान कर रही है, तहस-नहस कर रही है। देखते हैं कि वोटिंग के दिन या फिर वोटिंग के समय जो है हिंसा होती है, तो उस हिंसा का प्रभाव जो है पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी 2 व्यक्ति के बीच में एक ही जगह पे व्यक्ति रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं और उनके बीच विवाद हो जाता है, तो फिर वो बहुत लंबा चलता है। उनसे वो नहीं बोलेगा, उनसे वो नहीं बोलेगा, पर मोहल्ले के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि यार कहाँ से के इनके बीच में फँस गए, ना उनसे हम बोल पा रहे हैं, ना इनसे बोल पा रहे हैं, इनसे बोलो तो उनको बुरा। तो समझिए कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया बहुत ही गंदी चुनाव प्रक्रिया है, इसको जो है हटाना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया लोगों को असामाजिक और अव्यवहारिक बना रही है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है व्यक्ति को अव्यवहारिक और असामाजिक बना रही है। कैसे? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, पावर है, उसके पास बाहुबल है, उसके हाथ में जो है पुलिस है, उसके हाथ में जो है प्रशासन है, बहुत से ऐसे लोग ग्राउंड पे मिल जाएंगे जिनके हाथ से में पुलिस प्रशासन होते हैं और वो अपना काम जो है चुटकियों में करवा लेते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा और पावर आ जाता है तो वो समाज को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, समाज में वह किसी को भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए एक विधायक है, विधायक का लड़का अगर कोई अपना गाड़ी लेके किसी का एक्सीडेंट कर देता है, जानबूझकर भी एक्सीडेंट कर देता है, तो फिर अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उससे उलझेगा, उससे झगड़ा लड़ाई होगा, तो फिर विधायक ये नहीं देखता है कि गलती किसकी है, उसके लड़के की है या फिर सामने वाले की। अपने लड़के की गलती रहेगी, उसके बाद भी जो है विधायक काफिले के साथ जाएगा और उसका जो है परिवार पे गाड़ी चढ़ा देगा, उसके परिवार को जो है नुकसान कर देगा, क्योंकि उसको भय नहीं है, क्योंकि जानता है कि पुलिस मेरे हाथ में है, प्रशासन मेरे इशारे पे काम करेगी, तो फिर भय नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है वर्तमान चुनाव प्रक्रिया उसको असामाजिक और अव्यवहारिक बना रही है, क्योंकि उसको जो पता है कि मैं जो है जाति धर्म खेल कर जो है या फिर पैसे के बल पे जो है वोट फिर से अपना जो है कलेक्ट कर लूँगा और उसका काम भी हो जाएगा। तो समझिए कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया कितनी खराब है। चुनाव प्रक्रिया तो वैसी होनी चाहिए कि व्यक्ति जैसा कर रहा है उसके हिसाब से जो है उसको वोट मिले, व्यक्ति जैसा कर रहा है उसको वैसे उसके उसी हिसाब से वोट मिले। कहने का मतलब कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को कार्यों को देखते हुए वोटर अपना वोट दे, और ये तब होगा जब जितने भी 21 वर्ष के ऊपर के लोग हैं सब के सब उम्मीदवार ऑटोमेटिक बन जाएंगे, किसी को पर्चा भरने की जरूरत नहीं होगी। तो जब किसी को पर्चा भरने की जरूरत नहीं होगी तो कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से झगड़ा भी नहीं करेगा, उस पर दबाव भी नहीं देगा कि भाई तुम अपना उम्मीदवारी रद्द करो, क्योंकि संविधान ने उसको अधिकार दे दिया कि 21 वर्ष से आप ऊपर के हुए तो आप ऑटोमेटिक उम्मीदवार हो जाएंगे। तो समझिए कि कितना अच्छा हो जाएगा कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं या फिर अच्छे व्यक्ति भी जो है समाज में वो अपना उम्मीदवारी ऑटोमेटिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उम्मीदवार हो जाएंगे। तो वोटर के लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी, वह चाहकर वह अपना जो है वोट जिसको चाहे उसको अपना वोट दे पाएगा। तो जो असामाजिक और जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई अहमियत नहीं रह जाएगा, जितने भी जो बड़े बड़े जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं इनको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इनका पावर ही खत्म हो जाएगा। पावर हो जाएगा वोटर के हाथ में, जो चाहे जिसको चाहेगा उसको वोट देगा, इनके दबाव में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदवार आ जाएंगे। तो समझिए कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया उम्मीदवारी करने के लिए आज़ादी नहीं देती है। नेक्स्ट है कि वोटर उम्मीदवार को ना देखकर पार्टी देखकर वोट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है कि वोटर जो है उम्मीदवार को ना देखकर पार्टी को देखकर वोट कर रहा है। क्योंकि जब मान लीजिए अगर आप वोटर हैं, ग्राम प्रधानी में अगर कोई जो है चुनाव हो रहा है तो ग्राम प्रधानी में गांव के लोग ही रहते हैं, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो उनको देखते हुए आप वोट कर देते हैं। लेकिन उससे बड़ी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें तो विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हमको तो पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति जो है उम्मीदवारी कर रहा है, जो व्यक्ति उम्मीदवारी किया है, जो हमारे सामने वोट मांगने आ रहा है, हमारे दरवाजे पर जो आ रहा है, तो वह जो व्यक्ति कैसा है, उसका जो है शिक्षा कितनी है, शिक्षित कितना है, उसकी जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो है कार्य क्या काम करता है,
लोगों के बीच में उसका व्यवहार कैसे है, गरीबों के बीच में उसका कैसा व्यवहार है, अमीरों के बीच में कैसा व्यवहार है। तो जब तक से हम उसको जानेंगे नहीं तब तक से अपना जो है बेशकीमती जो है, जो अपना बहुमूल्य वोट है, उसको हम कैसे दे दें। देखते हैं कि हम लोग अपना 10 रुपया देते हैं किसी को तो जो है सोच समझ के देते हैं। अगर कोई भिखारी हमारे सामने आता है उसको 2 रुपये देते हैं तो भी सोचते देखते हैं कि भाई वो ठीक ठाक है तो नहीं देंगे, ठीक ठाक नहीं है बेचारा लूल्हा लंगड़ा है तो उसको हम लोग दे देते हैं। तो जब हम अपना 1-2 रुपया किसी को देने के लिए इतना सोच रहे हैं तो हम अपना 5 साल, बेशकीमती 5 साल अपना, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का 5 साल उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो हम इतना तो स्वतंत्रता होना चाहिए कि हम उसको ठीक से जान पाएँ, ठीक है, ठीक से उसको हम पहचान पाए, ठीक से जान पाए, उसके बाद हम उसको वोट देंगे। लेकिन ये लोकतंत्र हमें कहाँ ऐसा चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, ऐसी हमें चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई है कि हम उस व्यक्ति को जान पाए। तो समझिए ये वर्तमान चुनाव प्रक्रिया केवल नकली चुनाव प्रक्रिया है, मुखौटा चुनाव प्रक्रिया है और यह लोकतंत्र नहीं पूंजीतंत्र है। इसीलिए जो है सरकारें जो है वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाकर जो है बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया WCEP को लाने की सोच रही है, ठीक है। इसके यही सब कारण है मेन। अब इसका हम आपको अगला बता रहे हैं कि बार बार चुनाव की दिक्कत। अभी वर्तमान चुनाव में प्रक्रिया में होता क्या है कि अगर किसी, मान लीजिए विधायक है किसी क्षेत्र का, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर ग्राम प्रधान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, या फिर वार्ड मेंबर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, या फिर सांसद का किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, तो जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से चुनाव प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, फिर से चुनाव कराने की दिक्कत हो जाती है। बहुत से संसाधन बर्बाद होते हैं, लोगों का समय बर्बाद होता है, हमारे जो सैनिक हैं उनको भी दिक्कतें होने लगती है। तो बार बार चुनाव से बहुत ज़्यादा हमारे देश को क्षति होती है, आर्थिक रूप से भी और जो है शारीरिक रूप से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के दोष है, जबकि WCEP से ये बार बार चुनाव कराने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि चुनाव बहुदलीय होने के कारण पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव बहुदलीय होने के कारण पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है। जैसे कि विधानसभा का चुनाव होता है या फिर संसदीय चुनाव, तो उसमें जो सरकार पक्ष में, जो सरकार सिटिंग अगर वो रहे तो फिर जो विपक्ष वाले लोग हैं उसका जो है अच्छे कानून को भी, अच्छी चीज़ों को भी वो लोग गलत तरीके से डिफाइन करेंगे, गलत तरीके से उसको पेश करेंगे। तो फिर समझिए कि पक्ष विपक्ष की राजनीति से हमारे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वर्तमान में ही नहीं, इससे पहले भी जब बीजेपी की जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी काफ़ी आलोचना करती थी, आज बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस आलोचना कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पक्ष विपक्ष की राजनीति जो है हमेशा होती रहेगी जब तक से ये वर्तमान चुनाव प्रक्रिया रहेगी। और पक्ष विपक्ष की राजनीति से जो बाहरी ताकतें हैं उनको फायदा होता है और जो हमारे देश है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा दोष है। मैंने 9 पॉइंट को आपको नोट करा दिए, आप लोग इस पर जरूर सोचिएगा कि क्या वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाना चाहिए और ये कारण है, और जो बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया है इसको लाना चाहिए, क्योंकि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया WCEP बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया से क्या हमारे राष्ट्र को फायदा है। तो आप लोग अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।